बैटिंग करना। तो क्या आपका क्या प्लान है अभी, आप कैसी बॉलिंग करें? नहीं, फाइनल में भी बॉलिंग नहीं की आपने। और आफ्टर 2 वीक्स गैप ये हमारा फाइनल के बाद ये मैच वॉल्कनर ग्राउंड के अंदर अबू धाबी में कोकन टस्कर्स के साथ था, और ये एक फ्रेंडली मैच था। दोनों टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, कोकन टस्कर्स ने हम लोगों के ख़िलाफ़। और दोनों ओपनर्स, मिनाज ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें मालूम था वो ड्रीम वॉरियर से खेलते हैं, और वो आकिब उसके वो कोकन टस्कर के लिए बैटिंग लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, हर तरफ शॉट खेले ग्राउंड के, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप स्टार्ट दे दिया। हमारे किसी भी बॉलर्स को कहीं सपोर्ट नहीं मिली, और फुल फ्लैश वो लोग हर ओवर के अंदर 1-2 बाउंड्रीज लगाते रहे। उससे पता चल रहा था कि उनका जो एम है वो 200 प्लस ही है, यानी फर्स्ट ओवर से ही वो लोग तकरीबन 10 की एवरेज लेके चल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो 200 प्लस ही रन बनाने का प्लान कर रहे थे। हमने स्पिनर भी ट्राई किया, हालांकि हसीब स्पिन बॉलिंग नहीं करता, लेकिन हम उसको लेके आए फ़ौरन ताकि कोई ना कोई ब्रेकअप पार्टनरशिप कर सकेंगे, लेकिन वो सब ऐसा नहीं हुआ, और ये दोनों पार्टनरशिप कंटिन्यूसली बहुत अच्छी चली, और इन्होंने तकरीबन 140 प्लस का स्टैंड दिया पहली विकेट के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं कि बैटिंग तो उनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही थी, और हमने कैचेस तकरीबन अच्छे खासे 3-4 कैचेस हमने छोड़े, और हमारे अच्छे फील्डर्स ने छोड़े। फरहान से कैच ड्रॉप हुआ, हामिद जज्जा से 2 कैचेस ड्रॉप हुए। उसके बाद फिर फाइनली हमें 1 विकेट मिली हुमैर की बॉल। रोहिब ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, डबल ट्राई किया उसने, और फाइनली उसके कैच पकड़ने से हम पहली विकेट। आकिब ने 68 रन्स किए 44 बॉलों पे, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली आकिब ने, और हमें बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया था उसकी उस इनिंग की वजह से। साथ में मिनाज तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहा था, तो हमारे लिए बहुत टफ था इनके स्कोर को रोकना। जो मैंने सबसे बड़ी गलती की वो ये कि हामिद को उस वक्त बॉलिंग दी और उसकी लाइन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। उसने तकरीबन कोई अच्छी खासी वाइडें फेंकी, और उसके ओवर में तकरीबन 6 वाइडें गई, जिसकी वजह से और हम लोग प्रेशर में आ गए और उस पर। लेकिन उसने अपने ओवर में 2 विकेटें निकाली, और दोनों एक कैच हुआ बहुत अच्छा, जिस पे उनका जो नया जो बैट्समैन थे फहद, अच्छा स्ट्राइकर बैट्समैन है, वो आउट हुआ। और उसके बाद फिर उसकी बॉलिंग थोड़ी सी कंट्रोल में आई, और उसी दरम्यान उसने बोल्ड कर दिया नया आने वाला प्लेयर जो कि नवीद थे, और नवीद को जो बॉल पड़ के अंदर आया उसकी वजह से हमें थोड़ा सपोर्ट हुआ कि 2 विकेटें एक साथ ही गिर गई। एक आउटस्टैंडिंग कैच किया मिनाज का, जो कि सेंचुरी की तरफ जा रहा था, जुनैद की बॉल पे हसीब यूनुस ने। उस कैच की वजह से एक तो मिनाज की सेंचुरी मिस हो गई, क्योंकि इतनी बॉलें बाकी थी कि वो आराम से अपनी सेंचुरी कर लेता। और नेक्स्ट उसने नए आने वाले जो प्लेयर थे यासिर, उनको भी अपने ही ओवर में बोल्ड करके, यानी कि ये तो खैर लास्ट बॉल थी, इसलिए वो रन के लिए भाग गया और वो रन आउट हो गया। उन लोगों ने तकरीबन 214 रन के 215 रन का टारगेट दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल टारगेट था। हमेशा 2020 में स्पेशली टॉप विकेट के ऊपर 200 प्लस, और हम जैसी बैटिंग लाइन के लिए 200 टारगेट एक बहुत टफ टारगेट था।
जब मैं ओपनिंग के लिए आया तो मैं और फरहान का ये प्लान था कि हम एटलीस्ट 100 रन की पार्टनरशिप लगाएं ताकि बैक पीछे आने वालों के लिए इतना प्रेशर ना बने। और मैंने भी फरहान के साथ यही प्लान फाइनल किया था कि हम हर ओवर में 10-12 रन की एवरेज लेके चलेंगे, और वो हमने बिल्कुल उसको उसी तरीके से मैनेज किया जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, और बिल्कुल हमने स्ट्राइक रेट को रोका नहीं। हर ओवर में हम 10-12 रन लेके जा रहे थे। और फ़हाद को मैंने एक ज़बरदस्त छक्का लगाया, उससे मोमेंटम बिल्कुल हमारा अब शिफ्ट हो गया कि हमने स्ट्राइक ही रखना है। पहले जो पावर प्ले है उसके अंदर हमें ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर देना है ताकि आगे आने वाले प्लेयर्स के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े बॉल्स का कि बॉलिंग कम है और रन बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करे थे, और हम लोगों ने तकरीबन 6 ओवर के अंदर कोई 5 ओवर में 60 रन करीब कर लिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे रन रेट हमें स्टार्ट मिल चुका था। एक गलत बॉल जज कर गया और मैंने वो कैच दे दिया, और उस आउट होने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा और खेलता तो इजीली 50 कंप्लीट हो जाती। मैं 36 पे बैटिंग कर रहा था। खैर मेरे आउट होने के बाद बैटिंग के लिए आए हसीब, जो कि बैकबोन है हमारी बैटिंग इस टाइम पे, और उसने बहुत अच्छे शॉट्स खेले। फरहान ने ये ज़बरदस्त छक्का मारा, और छक्का मारने के बाद फरहान उसी ओवर में फिर फरहान का एक गलत शॉट जो कि उसने शॉट खेलते उसको अंदाज़ा हो गया था, वो कैच दे दिया उसने बाउंड्री पे, वो आउट हो गया। लेकिन उसके बाद हसीब इस मैच के अंदर हम कहेंगे रब नवाज का एक रिटर्न हुआ है। बहुत अरसे से उसकी परफॉर्मेंस डाउन थी, उसने बहुत मारा। बस बैड लगते कि कैमरे, क्योंकि बहुत गर्मी होने की वजह से कैमरा बंद हो गया था, उसके छक्के और चौके बहुत अच्छे स्टाइल से उसने छक्के मारे, और मैच को तकरीबन 2 ओवर पहले ही फिनिश कर दिया। तो दोनों की पार्टनरशिप, उसके बाद हमारा ना कोई आउट हुआ ना कुछ, और हम लोगों ने इजीली 215 रन टारगेट यानी आराम से पूरा चेज़ कर लिया।